अब समझ नहीं आ रहा था करियर लिखूं या लव, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल चल रहे थे। 3 साल से मैं खुद को कलाकार बुला रही थी, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सिर्फ बेरोजगार बुला रहे थे। तो मैं 3 साल बैठी हुई थी और अब मैंने सोचा यार फोकस होके लिखते हैं। तो मैंने एक ही लाइन में लिखा, गुड करियर ग्रोथ विद अ लविंग पार्टनर। दोनों चाहिए, कृष्णा जी इज हियर। गुड करियर ग्रोथ तो मैंने लिखा गुड करियर ग्रोथ विद अ लविंग पार्टनर। अब देखो मुझे समझ में आ गया तब तक कि ना लिखना एक प्रोसेस है और बाहर जाकर एक्चुअली उसके लिए काम करना एक अलग प्रोसेस है। तो मैंने कहा भाई बाहर निकलना पड़ेगा। आई वेंट ऑन 3 dates विद 3 different boys एंड आई रियलाइज कि मार्केट बहुत खराब हो चुकी है। Yeah, everybody just wants to have fun and only fun and let's have more fun, that's it. और मैं तो हमेशा से आके मेरी दुनिया में वापस ना जाने वाली लड़की रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा हो गया, अब जिसको मुझसे प्यार करना है वो मेरे लिविंग रूम में आए, मुझसे टकराए और प्यार में पड़ जाए, मैं तो नहीं जाऊंगी बाहर। तो यही करते करते मैंने थोड़ा काम करना शुरू किया, थोड़ा बहुत काम मिला और एक दिन मई 2021 में आई वॉज डूम स्क्रॉलिंग, माई फेवरेट जॉब। आई वॉज डूम स्क्रॉलिंग, तभी मेरी प्रोफाइल पे एक रील आई, वेरी क्यूट बॉय विद अ गिटार, और वो गाना गा रहा था एंड आई वाज लाइक हाउ क्यूट, आई लव द सॉन्ग, जस्ट द सॉन्ग, सो आई सेव द रील। मैंने रील सेव कर ली, मैं भूल गई। वो साल छोटे मोटे काम करते हुए निकल गया और उस साल भी मेरे घर वालों ने मुझे बेरोजगारी बुलाया। अगले साल जनवरी आ चुका था 2022। मुझे लगा नई लिस्ट बनाने का फायदा नहीं है, जो पुरानी है अगर वही इस साल भी काम आ जाए तो काफी कुछ हो जाएगा। तो मैंने उसे कैरी फॉरवर्ड किया, थोड़ा बहुत काम किया, इधर उधर की बातें की और वापस हम आ गए मई 2022। अब मुझे अपनी एक पिक्चर पोस्ट करनी थी साड़ी में खुले बालों के साथ। तो मुझे लगा उसके लिए गुलजार साहब का या जावेद साहब का कोई शेर मिल जाए तो मजे ही आ जाए। और मेरी सेव पोस्ट में बहुत सारे शेर सेव रहते हैं, तो मैं वहां गई, अपनी सेव पोस्ट में घूमना शुरू किया, ढूंढा, काफी नीचे आ गई एंड आई सॉ दैट रील अगेन, द सेम रील, क्यूट गाय विद गिटार। अब मुझे लगा ये लड़का बार बार दिखता रहता है, इसकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। आई डिड एंड इट वाज वेरी इंप्रेसिव। बोगनविलिया लवर, फ्लोरल शर्ट, क्यूट डिंपल्स, आई मीन आई वाज इम्प्रेस्ड। और उसकी ना प्रोफाइल देख के लग रहा था सिंगल है, तो आई थॉट फॉलो करके देख लेते हैं। आई फॉलोड हिम एंड टेक्स्टेड माय बेस्ट फ्रेंड, सी माय प्यार ऑफ दिस वीक। या शी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। 2 दिन बाद द गाय फॉलोड मी बैक एंड उसका मुझे एक दिन रैंडमली मैसेज आया, हे व्हाट्स अप। वी स्टार्टेड टॉकिंग और लगभग 2-3 महीना बात करने के बाद मुझे लगा ये तो क्रेजी बॉन्डिंग हो रही है यार, ये लड़का तो बहुत अच्छा है। मतलब हमारे बीच इतनी चीजें कॉमन थी, कोर वैल्यूज सेम, फूड टेस्ट सेम, हम दोनों सिंगल चाइल्ड हैं, ये बात सेम, यहाँ तक कि मैं दिल्ली से हूँ, वो भोपाल से, हमारे घर का नंबर सेम 233। ये तो कुछ कृष्णा जी इज डूइंग समथिंग। So I was like, ये तो कुछ हो रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा था। हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो रही थी कि ना वो दोस्ती हो जा रही थी यार। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बडीज बन गए हैं, किसी भी बात पे बात कर सकते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मेरे दिल में वो वाली फीलिंग नहीं आई थी कि तू तो मेरा भाई है यार। थैंक गॉड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मैं अपने घर पे बैठ के उसके बारे में सोच रही थी, मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी कि तभी मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। देखा तो सारे पुराने डर वापस आकर वहाँ खड़े हो गए थे। मैंने कहा मत आओ, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर आ गए और मेरे साथ बैठे और मुझे रियलाइज़ कराया कि ब्रो दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, दिल टूटेगा आपका। मैंने कहा देखो नहीं, इस बार मुझे लग रहा है लड़का एक्चुअली जेन्युइन है और शायद दिस कैन बी इट, कुछ हो सकता है। नो वी आर सेइंग नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर बाद मेरे दिल ने गिव अप कर दिया और मान लिया कि हाँ बात तो सही है, टू गुड टू बी ट्रू है यार। और जब हम डर जाते हैं हम क्या करते हैं, हम कदम पीछे लेते हैं। आई स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम, घोस्टिंग। जैसे वो कुछ पूछता भी था कि क्या कर रही हो आज, अरे आज तो बहुत बिजी हूँ। कल क्या कर रही हो, कल तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। परसों क्या कर रही हो, परसों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शूट है। कुछ नहीं था, आई वॉज अनएम्प्लॉयड, बट मैं रोज कहानियां बना रही थी। यही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे पकड़ के बुला ही लिया। अब हम बैठे हैं वर्सोवा बीच पे और हम सनसेट देख रहे हैं। सूरज इतनी तेज चमक रहा था, मेरे चेहरे पे सारे डर साफ साफ दिख रहे थे और मेरे को बस लग रहा था कि भाई इसे पता ना चल जाए कि मैं इससे क्यों नहीं मिल रही थी। तो मैंने बात घुमाने के लिए पूछा, और कैसा चल रहा है, तुम्हारी कोक दीदी आ रही है या अभी भी छुट्टी पे हैं? He didn't laugh, just like you all.
और फिर मैंने बहुत रैंडम सवाल किया, अच्छा तुम म्यूजिशियन हो? म्यूजिक फील्ड में बहुत काम है, मैंने सुना है, हमारा तो ऐसे ही चल रहा है अभी। उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया और मेरी आंखों में घूर कर पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या होगा यार, बिजी चल रही हूँ, काम चल रहा है, इतना सारा काम है आजकल। गुंजन, इतना तो जानता हूँ तुम्हें कि बता सकूं कुछ तो हुआ है, सो टेल मी क्या हुआ है, सो थिंग्स कैन बी क्लियर इन माय माइंड टू। मैंने बोला भाई मुझे नहीं बताना, मैं इधर उधर की बातें करती रही, वो जिद पे अड़ा रहा, तो फाइनली आई सेड कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि एक दिन मुझे पता चलेगा ये सब झूठ था और उस दिन बहुत दुख होगा और मैं अपना दिल नहीं तोड़वा सकती यार। मतलब तुम ही बताओ, जहाँ लोगों को 3-3, 4-4 साल मैट्रिमोनियल साइट्स पे बिता के कोई नहीं मिल रहा है, तुम मुझे रैंडमली इंस्टाग्राम पे मिल गए और तुम एक्चुअली मुझसे अच्छी बातें कर रहे हो, तुम मेरी फैमिली से मिलने की बातें कर रहे हो, ये सब कैसे सच हो सकता है, तुम ही बताओ। मैंने जवाब दिया और बस यही सोचती रही कि अब इसका जवाब तय करेगा कि आगे क्या। उसने मेरी तरफ देखा और बस ये बोला कि गुंजन सच बताऊं तो डर तो मुझे भी है, डाउट्स मेरे अंदर भी हैं, मुझे भी डर लग रहा है कि मैं अपनी कहानी किसी को बता तो रहा हूं, कल वही शख्स उस कहानी का हिस्सा नहीं रहा तो। लेकिन गुंजन, मैं ये भी जान गया हूं कि मुझे मकान नहीं बदलने, मुझे घर बनाना है और तुम में वो घर दिखता है मुझे। धीमे कदमों से इश्क जब मेरी जिंदगी में आया था, धीमे कदमों से इश्क जब मेरी जिंदगी में आया था, अपने साथ वो सारे पुराने डर लेकर आया था। मुझे लगता था इश्क में बस चाहत का जिक्र ही तो आता है, उसके आने ने सिखाया कि इश्क अपने साथ सबसे पहले अपनी मिट्टी में शुक्र का दिया जलाता है। तो सारे पुराने डर देखकर ना इतना डर लगने लगा कि लगा अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर लगा कि हाँ, कई दफ़ा मोहब्बत समझ नहीं आती, लेकिन बात यही है कि ज़िंदगी के कितने पहरों से हमें गुजरना पड़ता है, घर मिलने से पहले हमें कई दफ़ा मकानों को बदलना पड़ता है, मकानों को बदलना पड़ता है। उसने ये मकान और घर वाली बात कही और मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया। उसके बाद मैं शांत बैठी रही, वो भी शांत बैठा रहा, हम दोनों ने बस चुपचाप सूरज को ढलते हुए देखा। और उस दिन ना यही लग रहा था जैसे हमारे सारे डर, हमारे सारे डाउट्स हमारे साथ आकर वहाँ बैठ गए हैं और थोड़ी देर बाद चुपचाप उठकर वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि इन दोनों को अब हमारी ज़रूरत नहीं है। और आकर बैठ गया एक यकीन, वो यकीन जो या तो हमें इस कायनात पे था या इस कायनात को हम पे, कि हाँ तुम ऐसे रैंडम किसी प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हो शायद। वो एक दिन ऐसा था जैसा अब तक कोई दिन नहीं हुआ था और उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं इस लड़के के साथ ऐसे कई दिन बिताना चाहती हूँ। That was end of 2022. I was going back home और मैं यही सोच रही थी कि cute guy with deep thoughts. Wow. Cut to today. It's 2026. I'm actually married to that same cute guy. Thank you so much.